हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में आपको मैं अपडेट देने आया हूँ मैया सम्मान योजना। जी हाँ, अभी अभी 6 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नामकुम के खोजा टोली मैदान में, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़, जी हाँ 1415 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई और एक साथ सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये और 5000 रुपये की राशि डाली गई। जी हाँ, 2500 रुपये और 5000 रुपये तक की राशि डाली गई। किसी को एक किस्त और किसी को 2 किस्त भी एक साथ गई है। तो अगर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल गया है तो आप बहुत लकी हैं। जी हाँ, आपको ये सुन के सवाल मन में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है एक बार भी, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इस वीडियो में बने रहें और आपको पूरा तरीका समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं तो कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं और कौन से लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ। सभी को जोहार 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 रौरे मन के जोहार। जोहार। तो मैं आपको कुछ मैया सम्मान योजना की जो नियम है वो पहले समझा देता हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस बार तो अनाउंस हुआ था 2500 रुपये, 5000 रुपये, तो मेरे अकाउंट में 5000 रुपये या 2500 रुपये क्यों नहीं आए? जी, कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ कि इस महीने भी 1000 रुपये उनके अकाउंट में गए हैं। तो 1000 रुपये उनके अकाउंट में क्यों गए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को 4 किस्तें, कुछ लोगों को 3 किस्तें, कुछ लोगों को 5वीं किस्त पहुंची है। कुछ लोगों ने एकदम जब ये योजना प्रारंभ हुई थी, जब ये योजना आरंभ हुई थी, उसी समय इस फॉर्म को भर दिया गया था। उसी समय ऑनलाइन फॉर्म को भर दिया गया था या ऑफलाइन फॉर्म को भर दिया गया था। तो उनकी योजना या उनका जो पैसा है वो उनके पास पहुंच रहा था टाइम से। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हर फेस्टिवल में अपनी बहनों को, अपनी माताओं को खुशियां दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, वो उनके पास पहुंच रही थी। मगर इसी बीच में किन्हीं लड़कियों की उम्र 18 पूरी नहीं हुई थी, किसी लड़कियों ने फॉर्म नहीं भरा था, कुछ महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा था या कुछ छात्राओं ने फॉर्म नहीं भरा था जिनकी एज 18 से कम थी और इस योजना के आने के बाद उनकी एज 18 क्रॉस हुई है। तो मैं ये बता दूं कि इस योजना का लाभ 18 साल से ऊपर के लोग ही ले सकते हैं। तो वो वेट कर रहे थे कि उनका जब 18 एज कंप्लीट हो जाए तो वो फॉर्म भर पाएँ। या फिर कुछ लोग घर बैठे रह गए या किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि वो शहर में नहीं थे, राज्य में नहीं थे। तो वो चाहते तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज उन्हें लग रहा है कि उनके पैसे नहीं आए। तो इसमें गलती आपकी है जनाब। आपको समय से सतर्क रहना चाहिए था। आपने समय से फॉर्म नहीं भरा, जिसका हर्जाना हर्जाना तो नहीं कह सकते, जिसका आप जो लाभ है सरकार जो दे रही है वो आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने अगर फॉर्म ही नहीं भरा तो सरकार पैसे कैसे देगी? या कुछ लोगों ने अगर लेट से फॉर्म भरा तो वो अपने नियम के हिसाब से, जो सर्वर होता है, जो बैंक सर्वर होता है, उस हिसाब से काम करता है। और अगर आपको पहली किस्त 1000 रुपये की ही जाएगी। जी हाँ, अगर आपने दिसंबर में फॉर्म भरा है या जैन में फॉर्म भरा है या नवंबर में फॉर्म भरा है तो आपकी जो पहली किस्त है वो 1000 रुपये की बनती है। एक नियम, एक तरीका सेट हुआ है। तो उसी तरीके के हिसाब से ये अमाउंट जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको पहली बार में ही 2500 और 5000 रुपये मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं गाइस, किनको किनको ये पैसे मिले हैं। जी हाँ, जो इसका लाभ तीसरी चौथी किस्त जो उठा चुके हैं, जिनके खातों में पैसे आ चुके हैं, उनको इस बार 2500 रुपये आए हैं। और मेरी खुद ऐसी महिलाओं से बात हुई है क्योंकि मुझे बताया उन्होंने कि 2500 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मैं इस काम से भी रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ। इसकी जानकारी, इसकी अपडेट्स मेरे पास रहती हैं।
इसीलिए कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि हमारे पैसे नहीं आए हैं या मुझे कब तक मिलेगा। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और आप तक पहुंचाऊं। तो जिनके पैसे आ गए हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ, मुझे ये राशि प्राप्त हो गई है। और कुछ लोगों को इसी महीने 1000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। तो उन्होंने लेट से फॉर्म भरा था या उनका जो एज 18 है वो अभी कंप्लीट हुआ था। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को एक बार भी पैसा नहीं आया है तो उसके लिए क्या करना है। जी, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो नियरेस्ट ब्लॉक है, ब्लॉक का जो ऑफिस है वहाँ जाएं। जो भी वहाँ पदाधिकारी हैं जो इस कार्य को देख रहे हैं उसके बारे में पता करें और उस पदाधिकारी के पास अपने आपकी जो रिसीविंग मिली थी, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हो या ऑफलाइन फॉर्म भरते समय मैया समान योजना वाला, उस रिसीविंग को ले जाएं और वो आपको कंप्यूटर में चेक करके बता देंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रहेगा तो सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही एक मैसेज आता है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है। या फिर अगर कोई सर्वर इशू भी है तो आप एक बार ज़रूर ब्लॉक जाएं और ब्लॉक जाके पता करें तो आपको जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे। जो सरकार के कर्मचारी हैं जो नियुक्त किए गए हैं इसी कार्य के लिए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे फॉर्म में गड़बड़ है, कहाँ पे आपका इशू आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार काफ़ी लोगों की मतलब इस मैया समान योजना से उनका नाम हटाया गया है क्योंकि वो लाभ लेने के लायक नहीं थे। ऑलरेडी उनके घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है या उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उनकी जो परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति, उसको देखते हुए उनका नाम इसमें से हटाया गया। क्योंकि ये योजना मुफ्त रेवड़ी बांटने के लिए नहीं है। जी हाँ, मुफ्त रेवड़ी नहीं है ये झारखंड सरकार की। ये गरीबों को उनका हक देना, गरीबों को उनकी सहायता करना और महिलाओं को खास कर कि आत्मनिर्भर बनाना, उनके जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए उनको आत्मनिर्भर बनाना, ताकि उनको अपने पति या भाई के आगे हाथ ना फैलाना पड़े या अपने पिता के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसका जो नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे थे और आपको खुद सोचना चाहिए कि एक आधी जनता जो झारखंड की है, महिलाओं की है, तो इतनी बड़ी आधी आबादी को पैसा कहाँ से जाएगा। जी हाँ, तो उसमें अगर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये योजना है और जो इसका गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे उनके नाम इसमें से हटा दिए गए हैं। तो आप वो भी चेक कर लें जो नियम है इसके, कि आपका नाम इस श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। अगर आपको पैसा नहीं आया है तो हो सकता है कि आपका नाम इस श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आपके नाम को हटा दिया गया है। तो गाइज, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें अगर आपके घर में भी किन्हीं महिलाओं ने या बेटियों ने या बहनों ने फॉर्म भरा है मैया समान योजना का और उनका एक बार भी पैसा नहीं आया है, एक बार भी ये राशि नहीं आई है, तो ज़रूर ब्लॉग जाके चेक कर लें या फिर उन नियमों को अच्छे से पढ़ लें कि आप उस श्रेणी में आते हैं कि नहीं। अगर आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको मैया सम्मान योजना की जो राशि है, जो 30,000 रुपये हर साल बहनों को, बेटियों को मिलने वाली है, उनके हकदार नहीं है। तो गाइज़, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर मैया समान योजना से जुड़े हुए और कोई सवाल हैं आपके तो ज़रूर मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़, बने रहें हमारे चैनल के साथ। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें और सभी महिलाओं और बहनों तक, बेटियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें मैया समान योजना की सही जानकारी प्राप्त हो पाए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार।